मोहम्मद इशाक सीधे लेह से हमारे साथ, लेह लद्दाख से जुड़ चुके हैं, और इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे सीनियर साथी, और विनीत कुमार सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसाक के पास चलेंगे। इसाक, क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है? क्योंकि तस्वीरें में लगातार दिखा रहे हैं, लेह वो पहुंचे थे और सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, और यह पराक्रम पूरी तरीके से शौर्य था, वायुसेना थल सेना जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखा रहे थे। अब क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा रक्षा मंत्री का, उसकी जानकारी सबसे पहले आप दीजिएगा इशाक। जी, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पे है, आज सुबह सवेरे लद्दाख पहुंचे, इसके बाद से दो कार्यक्रम रखा गया है लगातार। एक जो है तकना जगह जो लेह से पेंगोंग सो की तरफ जाते हैं, उसी इलाके में ये जो आर्मी की तरफ से कार्यक्रम रखा था, वहां पर जिस तरह से आपने विजुअल्स में देखा कि हमारी सेना की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं। और ये प्रधानमंत्री के बाद से जिस तरह से 3 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने विजिट किया था, इसके बाद से अब ये राजनाथ सिंह का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। और जब तकना में आर्मी के कार्यक्रम था, वहां से एक कड़ी संदेश देखने को मिला कि भारत की फौज, हमारे फौज किस हद तक तैयार है। और वहां पे फौजियों की हौसला अफजाई करने के बाद जिस तरह से हमारे जो पैरा कमांडोज की जानिब से पैराग्लाइडिंग किया गया, और पैरा ट्रूपिंग के हवाले से उन्होंने जो कर्व दिखाया, और साथ ही साथ अगर हम बता दें कि वहां पे टैंक्स के हवाले से जो तैयारियां भारत की फौज की लद्दाख के इन ऊंची पहाड़ों में दिखाया, और उसके बाद से वहां पे टैंक के जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ भी मिला, टैंक हैंडलर्स हैं उनके साथ भी राजनाथ सिंह मिला। और वहां से अभी राजनाथ सिंह लुकुंग के लिए निकला है। लुकुंग एक ऐसी जगह है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, जो चंगथंग में पड़ रहा है, सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे राजनाथ सिंह अभी यहीं से निकला है। और वहां पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो सोल्जर्स है, लद्दाख स्काउट है और बाकी जो सोल्जर्स है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मनोबल बढ़ाएंगे, इनके हौसले बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, यानी हौसला अफजाई की जाएगी। शायद बने रहिएगा आप, और लाइव जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। इशफाक गौहर इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सीनियर साथी जुड़ चुके हैं, और विनोद कुमार भी इस वक्त जम्मू से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, सबसे पहले आप आइएगा, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि चीन को कड़ा संदेश इस वक्त रक्षा मंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं। इशफाक, देखिए, बिल्कुल माउंटेन बैटल के अंदर तैयारियां कितनी मुकम्मल है ये रक्षा मंत्री के कंधों पर है। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री जब आज लेह पहुंचे तो इंडियन आर्मी की तरफ से T-90 टैंक जो है और BMP इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल जो है उनकी जॉइंट एक्सरसाइज करवाई गई। और साथ साथ जो पैराग्लाइडिंग पैराट्रूपर्स हम ड्रॉप इन करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, कम हवा के दबाव में जिस तेजी के साथ वो नीचे आते हैं, और नीचे आने के फौरन बाद जिस तरीके से वो ऊपर उठ के अपनी पोजीशंस के अंदर जाते हैं, ये सारी चीजें ड्रिल जो है आज करवाई गई। दरअसल ये ड्रिल तो एक बहाना था, दरअसल एक पैगाम देना था सरहद के उस पार, जो लगातार भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि देखिए आपने SSGs तो लगा दिए, जिस तरीके से कल भी हमने खबर को ब्रेक किया था कि स्पेशल सर्विस जो है इंडिया चाइना ट्रूप्स की PLA की, वो कहीं ना कहीं लगी है ऊपर वाले इलाकों के अंदर, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, उसको डिमोरलाइज करने के लिए और अपनी फौजों को मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो एक्सरसाइज ये काफी इंपॉर्टेंट था। और वॉर माउंटेनिंग के अंदर कितने हम आगे चले गए हैं ये भी आज हमने दिखाना था कि देखिए आप जो कुछ भी कहें, हमारे साथ आप कितना कामयाबी के साथ लड़ पाएंगे ये तो वक्त ही फैसला करेगा। क्योंकि वॉर माउंटेनिंग के अंदर जितनी महारत इंडियन आर्मी को है, शायद ही किसी और मुल्क के अंदर किसी और सिपाही या किसी और आर्मी के पास होगी। बिल्कुल इशफाक, किसी और आर्मी के पास होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, जैसी आप जानकारी दे रहे हैं। विनोद कुमार के पास चलेंगे। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचते हैं और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है। सीधा नीमू वो पहुंचते हैं जहां पर पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा लगती है, और पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है और चीन को भी। और अब रक्षा मंत्री का पहुंचना कितना अहम, विनोद? हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि पहले प्रधानमंत्री जाते हैं और अपना कड़ा संदेश देते हैं, जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, जवानों का मोरल बूस्ट करते हैं। और उसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे वहां पे, और वो LAC के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस वक्त उनका आना और आकर के, क्योंकि
अपने जो वादे किए थे उससे मुकर गया है। चाइना ने मना कर दिया है कि वो पीछे नहीं, सिंगापुर से पीछे नहीं जाएगा, पैंगोंग से जो जहां तक उनकी सेना है पीछे नहीं जाएगा। फिर से उन्होंने अपनी जो भारतीय जनता सेनापति जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था उसको पूरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हालांकि ये प्रस्तावित जोड़ा पहले से ही था, उसके बाद राजनाथ सिंह का आना आकर के तीनों सेनाओं के जवानों को, अधिकारियों के साथ मुलाकात करना, उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए, जिस तरीके से उनकी प्रिपेयरनेस वहाँ पे तैयारियां की गई हैं, उन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं। इससे दो किस्म की इसके बड़े एस्पेक्ट है। एक तो इनका मनोबल बढ़ेगा, जितने भी जवान LAC पर तैनात है। दूसरा सीधा सीधा चाइना को ये संदेश चल जाएगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, इस भारत के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता, इस भारत के साथ बैकस्टैबिंग नहीं की जा सकती। इस भारत को माकूल जवाब देना आता है और भारत को माकूल जवाब दिया भी है। ये दो एस्पेक्ट लेकर के राजनाथ सिंह आए हैं। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे, इशफाक भी लगातार बने हुए, लेकिन इशफाक के पास थोड़ी स्थिति जरा समझ लेते हैं। इशफाक, LAC का दौरा, फिर LOC का दौरा और वायुसेना का पराक्रम लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रात को भी युद्धाभ्यास LAC पर किया जाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र भी हम लगातार करते रहे हैं कि वायुसेना की अगर बात करें, मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्टें हैं जो कहती रही हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी इस वक्त तैयार है और भारतीय वायुसेना का मुकाबला इस वक्त कोई देश नहीं कर सकता। इशफाक, जानकारी। बिल्कुल आपकी बात सही है। हार्वर्ड का जो एक रिपोर्ट सिर्फ 5-8 दिन पहले आया था, जो हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया था, उसमें जरूर इस बात का एक एनालाइज किया गया था कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, माउंटेन जने इन पहाड़ों के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम है, एयर प्रेशर भी कम है, वहाँ पर हवा के अंदर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए और हवा से आपके ऊपर हमला ना हो, हवा का इस्तेमाल करके, कोई हवाई मार्ग का इस्तेमाल करके हमला ना हो, उसमें वायुसेना ने जो फोर फ्रंट पर आकर पहले दिन से ही एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम किया। उसने ये साफ कर दिया कि जो भी बैटल इक्विपमेंट्स अभी भारत के पास हैं, जिन्हें फोर लैंड पर लाया गया है, चाहे वो चिनूक हो, चाहे वो अपाची हो, चाहे वो दीगर हेलीकॉप्टर्स हो जिन्हें लगाए गए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पास आउट हुए हैं। वो बच्चे, उन्होंने जो युद्धाभ्यास वहाँ किया, जिस तरीके से वो जो फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाकर पैरा ट्रूपिंग उन्होंने करवाई है, या उन्होंने इक्विपमेंट या छोटी लाइट टैंकर्स को उठाकर किसी जगह पर लगाया है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने इन 2 महीनों के दौरान देखी है। यही वजह है कि हॉपकिन यूनिवर्सिटी हो या दीगर इदारा जात हो, डिफेंस को देखते हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए भारत का जो वायु निज़ाम है वो चीन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नो डाउट चीन के पास कुछ नई टेक्निक्स है, लेकिन जो जनरेशन 5 की चीज़ें होनी चाहिए थी भारत के पास, वो लगभग सारी है। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी रुकावट जो चाइना के लिए बनी थी, क्योंकि चाइना जिस प्रोग्राम और जिस अज़म के साथ लद्दाख के अंदर आया था, वो वायुसेना और सेना की तरफ से ही जो वापस रिटेलिएट किया गया, उसकी वजह से ही है कि वो अभी तक रुके पड़े हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, इशफाक आएंगे आपके पास, विनोद भी लगातार जुड़े, लेकिन पहले इशफाक के पास, माफ करिएगा, इशाक के पास चले जाते हैं। इशाक, ग्राउंड पर इस वक्त हालात जानना बेहद जरूरी है। आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब वहां पर पहुंचे थे, लोगों की प्रतिक्रिया आपने जानने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं ये मांग उठने लगी थी कि चीन को अब कड़ा संदेश दिए जाने की जरूरत है। अगर लद्दाख के लोगों की बात करें, वहां के माहौल की बात करें, तो इस वक्त वहां का माहौल कैसा है, क्या कुछ लोग कहते हैं, उसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। इशाक जी, जब से ये खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सामने आया था कि जो तीसरे सत्र के जो कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद डीएस्केलेशन के प्रोसेस की खबर आई थी, इसके बाद से लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अवाम में काफी राहत देखने को मिल रहा था। लेकिन लद्दाख के अवाम लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना जहां जहां से घुसा है, चाहे वो पेंगोंग त्सो की बात करे, फिंगर 4 से 8 तक की बात करें, या अगर हम दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के डेप्संग की बात करें, या गलवान वैली की बात करें, उन सभी जगहों से चाइना को वापस भेजने की जरूरत है। ये लद्दाख के अवाम का कहना है। और साथ आवाम का यह भी कहना है कि इस वक्त जिस तरह से बातचीत के जरिए कमांडर स्तर के लेवल की मीटिंग हो रही है आर्मी के हवाले से, और साथ ही साथ अगर हम डायलॉग के जरिए, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत जारी है, उस हवाले से लोगों का यही कहना है कि पहले जो है बातचीत के जरिए मसला हल करने की जरूरत है, लेकिन चाइना पे भरोसा कभी भी किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, लगातार प्रक्रिया बता रहिएगा। इशाक लाइव हमारे साथ जुड़े रहेगा, लेस लाइव इशाक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद कुमार भी हैं और इशफाक गौर भी है। इशफाक से भी जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ
स्थिति बनी हुई और पूरी बातचीत करें। लेकिन पहले विनोद के पास चलते हैं। विनोद, एलओसी का दौरा भी होगा, एलओसी का तो लगातार अपडेट हम दे ही रहे हैं, लेकिन एलओसी की अगर बात करें, पाकिस्तान को भी करारा जवाब और कड़ा संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू पहुंचकर दोनों देशों को, दुश्मन देशों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर आंख दिखाएंगे तो जवाब क्या होगा, यह अच्छे से जान लीजिए। विनोद, देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन निरंतर किया है लगातार, और उस निरंतर सीजफायर के वायलेशन का माकूल जवाब दिया गया, और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान को एक चीज का एहसास हो गया है कि भारत के साथ छदम युद्ध, जो प्रॉक्सी वार है, ये अब खत्म करनी पड़ेगी। हालांकि अभी भी अगर आप बात करेंगे हर्ष, आज जो हमारी 2 ट्विंस डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ और राजौरी, लगातार वहां पर सीजफायर का वायलेशन हो रहा है, और पाकिस्तान की ये रणनीति रहती है कि पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है, और भारत की सेना, भारत के बीएसएफ के जवान वो पोस्ट टू पोस्ट फायर पर बिलीव करते हैं कि पोस्ट अगर सैनिकों के साथ लड़ाई है, सैनिकों के साथ लड़ा जाए, ना कि किसी आवाम को तंग किया जाए। जितनी बार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, और उतनी ही माकूल जवाब भारत की सेना की तरफ से भी दिया गया, बीएसएफ की तरफ से भी दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीजफायर वायलेशन के पीछे ये रहता है कि आपने इन्फिल्ट्रेशन करानी है, कुछ मिलिटेंट जो लाइटिंग पैड पर बैठे हुए हैं उनको स्मूथ करवाना है, इसके लिए इनको कवरिंग फायर देने के लिए सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है। और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जब एलओसी पर जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, जवानों का पहले से ही मनोबल बढ़ा हो गया, लेकिन जब रक्षा मंत्री खुद आते हैं, प्रधानमंत्री खुद आते हैं, तो उनका मोराल जो डबल हो जाता है, और मुझे लगता है कि इस तरह के दौरे वक्तन करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। इशफाक, अब जरा आपके पास आते हैं, आप आइएगा, क्योंकि पैंगोंग की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, डापसोंग की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई इलाकों से चीनी सेना पीछे जा हटी है, लेकिन कहीं पर चीनी सेना यूं का यूं बरकरार है। बातचीत हमने देखी कि किस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया चली, और कहीं ना कहीं कूटनीतिक वार्ता भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, राजनाथ सिंह का पहुंचना, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप जो करने की कोशिश करें, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो जिस तरीके से आर्थिक स्तर पर हमने मोर्चा खोला है, और यहां तो स्थिति साफ है। इशफाक, बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां तक लद्दाख के अंदर डीएस्केलेशन और एंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, तो उसमें कल भी जब सेना का बयान रात को आया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये पूरा मामला जो ये ट्रिकी है। अब पैंगोंग सो आते आते सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट, और यहाँ पर बातचीत जो है हमने बड़े हाईएस्ट लेवल पर भी करनी है, और बातचीत में हमने जिस तरीके से पिछले दिनों ये कहा कि फिंगर 8 तक का एरिया हमारा है, और 4 से आप पीछे चले जाइए 8 पर, और जो आपने आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसको ख़त्म कीजिए, उसमें अभी ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो बातचीत होगी, ये कल भी जो 14 घंटे की बातचीत हुई, उसमें सिर्फ पैंगोंग सो को किस तरीके से डीएस्केलेट किया जाए, तनाव को किस तरीके से खत्म किया जाए, उसको एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई। उम्मीद यह है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, डेट्स एक्सपेक्टेड कि वो भी हो जाए, ताकि मजीद इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो सेना के सूत्र हैं उनका यही मानना है कि देखिए फिंगर 4 के टॉप पर यानी बॉटम पर कुछ हलचल चाइना की तरफ से हमने जरूर देखी है कि कुछ चीजें उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया है, वहां पर डीएस्केलेट करने की कोशिश की है। लेकिन जो रिज है, जो ऊपर वाला बेल्ट है, जब आप पहाड़ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे 0.4 से, तो वहां पर उनके जो टारगेट पॉइंट्स बने हैं वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशनें जो है वो ले ली हैं, जिससे काफी मुश्किल हो जाएगा कल पेट्रोलिंग में जाना और पेट्रोलिंग से वापस आना। यही वजह है कि 4 से 8 का जो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर का एरिया है, उसको चाइना को जो है वो खाली करना होगा। लेकिन ये खाली करने में बहुत ज्यादा समय जो है वो लग सकता है। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से जो सैटेलाइट और चीजें सामने आ रही है, जो मोबाइल नेटवर्किंग सैटेलाइट फोन की कॉलिंग ट्रेस हुई है इस फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में, वो भी एक चिंता वाली बात है कि सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल यानी कम्युनिकेशन अब आप वायरलेस के जरिए सैटेलाइट फोन से कर रहे हैं, और वो जब कम्युनिकेट पकड़ा गया कल, तो उससे बड़ी चीजें जो है वो क्लियर हो रही है। तो सिचुएशन इस तरीके की अभी बनी है कि फौजें पैंगोंग सो के अंदर आमने सामने जरूर है, लेकिन किसी तरीके का कोई
हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन जो PP13 था, 14 था, 17 अल्फा था, वो ऑलमोस्ट क्लियर है। वहां पर फौजें 2 किलोमीटर भी पीछे हैं, 8 किलोमीटर भी पीछे है, और बफर जोन भी बने हैं, नो पेट्रोलिंग जोन्स बने हैं। वहां से किसी तरीके की अभी कोई इस तरीके की खबर नहीं है, कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विनोद, आपका भी, और इशाक, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले, यहां रुकते हैं, ब्रेक के उस पार बात करेंगे राजस्थान की।